हेलो मेंबर्स, दिस इज अमन फ्रॉम अपमो स्टॉक्स। वी होप दैट यू आर डूइंग वेल। तो कल हम लोगों ने एक वीडियो पोस्ट किया है, स्टॉक ऑफ द मंथ जुलाई 2022। बहुत ही डिफरेंट तरह का एनालिसिस हम लोगों ने उसमें किया है। कुछ फिगर्स आपके साथ शेयर किए हैं, कुछ परसेंटेजेस आपके साथ शेयर किए हैं, रीजन समझाने की कोशिश करिए कि वो स्टॉक हमें क्यों लगता है स्टॉक ऑफ द मंथ कहलाने लायक है। तो इन केस यू आर इंटरेस्टेड इन दैट काइंड ऑफ अ वीडियो, आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। तो जिस स्टॉक को हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं, इसका नाम है ईस्माइट। स्टॉक को कवर करने का ये कारण है कि स्टॉक काफी दिनों से एक पर्टिकुलर रेंज में मूव कर रहा था, जिसका ब्रेकआउट इसने 29 जुलाई 2022 को दे दिया है। इसमें एक टेक्निकल पैटर्न भी बन रहा था, जिसको हम लोग बोलते हैं डबल बॉटम पैटर्न या फिर डब्ल्यू पैटर्न। उसका भी ब्रेकआउट स्टॉक ने दे दिया और उसके ऊपर क्लोज भी कर दिया है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि डबल बॉटम पैटर्न दिखता कैसा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कुछ ब्लू लाइंस ड्रॉ की हुई है, तो आपको साफ नजर आ रहा होगा कि डब्ल्यू जैसा कुछ बना है इस स्टॉक में। तो इस स्टॉक ने जो पहला बॉटम बनाया था वो था 17 जून 2022 को। उसके बाद ही ऊपर गया था यहाँ से, फिर इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया इस ऊपर वाली लाइन पे, नीचे आया, फिर एक और बॉटम बनाया 14 जुलाई 2022 को, और फिर वापस ऊपर गया और फाइनली इस पर्टिकुलर लाइन को, जिसको हम लोग नेक लाइन भी बोलेंगे डबल बॉटम की, उसका ब्रेकआउट दिया और उसके ऊपर क्लोज भी कर दिया। तो स्टॉक ने जो ब्रेकआउट दिया है वो दिया है अराउंड 414 की प्राइस के अराउंड। तो बेसिकली अब इस स्टॉक में क्या टारगेट निकल कर आ रहा है हम उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे डबल बॉटम पैटर्न के बेसिस पे। इस केस में देखने वाली चीज ये है कि कहीं ना कहीं अपवर्ड स्लोपिंग डबल बॉटम पैटर्न है, जो टेक्निकल एनालिसिस में अच्छा माना जाता है। इसका मतलब बेसिकली ये है कि सपोर्ट लेवल जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो डबल बॉटम पैटर्न के बेसिस पे टारगेट कैसे निकाला जाता है, उसमें आपको दो वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर केस में, क्योंकि अपवर्ड स्लोपिंग डबल बॉटम है तो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा यहाँ पे कैलकुलेशन। इस केस में आपको ब्रेकआउट प्राइस को कंसीडर करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ द नेकलाइन प्राइस एंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द डबल बॉटम पैटर्न। आपको ये दो वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो ब्रेकआउट प्राइस हमने आपको पहले ही बता दी 414 के अराउंड है। लोएस्ट वैल्यू ऑफ द एंटायर डबल बॉटम पैटर्न इज 355.65। तो जब आप इन दोनों वैल्यूज को आइडेंटिफाई कर लेंगे, आपको सिर्फ वो वैल्यूज पर इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में पुट करना है। आपको टारगेट मिल जाएगा 472.35 का। हमने सारी वैल्यूज यहाँ पे एंटर की हुई है, आप इसको रेफर कर सकते हैं। तो दो वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना है, ब्रेकआउट प्राइस को एंड द डिफरेंस बिटवीन द ब्रेकआउट प्राइस एंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द डबल बॉटम पैटर्न। जब आप इन दोनों वैल्यूज को सम अप करेंगे, आपको टारगेट मिल जाएगा 472.35 का। आप इसको 470 भी लेकर चल सकते हैं, आप इसको 475 भी लेकर चल सकते हैं। अब मान लेते हैं कि जब स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो ये कहाँ रुक सकता है। देखिए, वैसे तो इसमें कुछ खास रेजिस्टेंस नहीं आ रही है ऊपर की तरफ, फिर भी दो बीच में लेवल्स निकल कर आ रहे हैं जो हमें लगता है जहां पे स्टॉक थोड़ा बहुत रुक सकता है। पहला है 434 का और दूसरा है 441.20 का। यहाँ पर थोड़ी बहुत देर के लिए स्टॉक रुक सकता है। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है तो नीचे अगर आता है तो उसको फिर इस पर्टिकुलर नेकलाइन पर सपोर्ट लेना चाहिए, जिसको हम लोग डबल बॉटम पैटर्न की नेकलाइन बोलेंगे। मान लीजिए कि स्टॉक इस पर्टिकुलर लाइन को टच करता है और वापस नीचे आने की कोशिश करता है, तो आइडियली उसको यहाँ पर सपोर्ट मिलना चाहिए एज पर टेक्निकल एनालिसिस, क्योंकि जब कोई रेजिस्टेंस टूटती है तो फिर वो सपोर्ट का काम करती है फ्यूचर में। तो अगर स्टॉक 441.20 के ऊपर लगातार क्लोज करना शुरू कर देता है, फिर इस स्टॉक में टारगेट्स काफी जल्दी आ सकते हैं। पहला टारगेट होगा 455 का, दूसरा होगा 461 का और तीसरा होगा 475 के अराउंड का। हमने 475 एक राउंड फिगर ले ली है। जो हमारा टारगेट वैसे निकल कर आ रहा है मैक्सिमम, वो है 472.35 का। स्टॉक ने जो लास्ट अपना हाई बनाया था वो था 24 मई 2022 को 476.50 का। तो हम कह सकते हैं कि स्टॉक हो सकता है दोबारा उस पर्टिकुलर प्राइस को रीटेस्ट करने जाए। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर स्टॉक नीचे आता है तो उसको इस पर्टिकुलर लाइन पर सपोर्ट लेना चाहिए। अगर वापस इसी रेंज में घुस जाएगा तो फिर इस स्टॉक में और भी फॉल आ सकता है। फिर इसमें जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल निकल कर आ रहा है वो है 400 रुपए का, अगर स्टॉक इस रेंज में वापस घुस जाता है तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि स्टॉक इस ब्रेकआउट को होल्ड करे, क्योंकि अभी ब्रेकआउट आया है, ये कंफर्म नहीं हुआ है। कंफर्मेशन हमें मंडे को मिल जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि स्टॉक थोड़े दिन कंसोलिडेट करे, फिर ऊपर जाए, या फिर ऊपर जाए कहीं पर रेजिस्टेंस ले, नीचे आए, इस लाइन को टच करे और फिर वापस ऊपर जाए। हमारा मैक्सिमम टारगेट इस स्टॉक में निकल कर आ रहा है 472.35 का। इंटरमीडिएट टारगेट हम कह सकते हैं 434, 441.20, आफ्टर दैट 455, 461 एंड 475। हमने यहाँ पे 442 इसलिए लिखा है ताकि आपको आसानी से याद रह सके कि कौन सा लेवल क्रिटिकल है स्टॉक के लिए, जिसके ऊपर स्टॉक और भी स्ट्रॉन्ग
हो जाएगा। हर लेवल पर स्टॉक को अपने आप को होल्ड करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि टच करके वापस नीचे आ गया। वहां जितने दिन रुकेगा उतना ज्यादा अच्छा होगा। हालांकि इस स्टॉक में ऊपर के लेवल्स पर कुछ खास रेजिस्टेंस नहीं है, आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही है, जीरो रेजिस्टेंस भी हम लोग बोल सकते हैं। बट स्टॉक मार्केट का कोई भरोसा नहीं होता, वो किसी भी नए लेवल को रेजिस्टेंस बना लेगा। तो इसलिए हमें थोड़ा से टारगेट्स का पता होना चाहिए, जिनको हम इंटरमीडिएट टारगेट्स बोलते हैं। हाउएवर द मैक्सिमम टारगेट विल कंटिन्यू टू बी अराउंड 472 रुपीज या फिर 470 और 475। तो इन केस अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज, कमेंट्स या सजेशंस हो इस वीडियो को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर।